प्लान तैयार किया है जिसने नवाज शरीफ और उनकी सेना के होश फाख्ता कर दिए हैं। पीएम मोदी ने आधी रात तक अपने वॉर रूम में ऐसी रणनीति बनाई जिसकी खबर शायद पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान के पीएम नवाज बड़े घबराए हुए से दिखे। आइए आपको भी ले चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के वॉर रूम में, जहां बेहद खुफिया सैन्य रणनीति बनाई गई। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का सीक्रेट वॉर रूम, पाक सेना और आतंकियों के खिलाफ बड़ी रणनीति। पीएम मोदी ने रात भर क्या प्लानिंग की, वॉर रूम में आधी रात तक क्या चर्चा हुई, पीएम मोदी ने रेत के मॉडल पर क्या देखा, पीएम मोदी ने सैन्य कार्रवाई का प्रेजेंटेशन देखा। मोदी के वॉर रूम से अलर्ट हुआ पाकिस्तान। हवाओं का रुख समझ सकते हैं तो इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान को बहुत जल्द अपने हर गुनाह की सजा मिल सकती है। सरहद पार से आतंकी साजिशों को हवा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी ने वॉर रूम में बहुत बड़ी रणनीति तैयार की है। 20 सितंबर की रात साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रूम बनाया। आधी रात तक पीएम तीनों सेनाओं के चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ जागते रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं पीएम मोदी के वॉर रूम के अंदर। साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी ने मिलिट्री डायरेक्टरेट में बेहद अहम मीटिंग बुलाई। इसमें पीएम के साथ आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी अधिकारियों ने रेत के एक मॉडल और नक्शे के सहारे एलओसी के आसपास सैन्य रणनीति के बारे में पीएम को ब्रीफ किया। इसके अलावा कंप्यूटर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के खिलाफ रणनीति बताई गई। देर रात तक मीटिंग चली और उसका असर भी देखने को मिला। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे वॉर रूम में, यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का जो वॉर रूम है, वहां पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। खासतौर से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रधानमंत्री को मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए और जो सैंड मॉडल हैं उनके जरिए जो पाकिस्तानी सेना के ठिकाने हैं, उनकी जो तैयारियां हैं और ख़ासतौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकियों के कैंप हैं उनकी बहुत डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री को देकर समझाया गया। प्रधानमंत्री के साथ जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो मौजूद थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और इस तरह से करीब 2 घंटे से ज़्यादा वक्त प्रधानमंत्री इसी सेना मुख्यालय के वॉर रूम में मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी के वॉर रूम में टॉप सीक्रेट मीटिंग के बारे में शायद पाकिस्तान को खबर लग गई या उसे सरकार के कड़े बयानों के बाद अंदेशा हो गया। इसीलिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच सैन्य अफसरों के साथ आनन फानन में बातचीत और दिशा निर्देश का दौर बढ़ गया। 20 सितंबर को साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी ने सीक्रेट मीटिंग ली, तो वहीं 21 सितंबर को पाक पीएम नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से फोन पर बात हुई। इधर 20 सितंबर को तीनों सेना के चीफ से पीएम मोदी ने लंबी चर्चा की, तो वहीं अगले दिन 21 सितंबर को पाक पीएम नवाज शरीफ ने अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया। 20 सितंबर की रात पीएम मोदी ने मिलिट्री डायरेक्टरेट में गोपनीय रणनीति बनाई, तो 21 सितंबर को पाक पीएम ने अपनी आर्मी को पूरी ताकत से पलटवार करने का निर्देश दे दिया। 20 सितंबर को वॉर रूम में अधिकारियों ने पीएम मोदी को रेत के मॉडल दिखाकर सैन्य रणनीति बताई, तो 21 सितंबर को पाक एयरफोर्स को तैयार रहने का निर्देश दिया गया। 20 सितंबर को पीएम मोदी के सामने बड़े ऑपरेशन की रणनीति बनाई गई, तो वहीं 21 सितंबर को पाक ने इस्लामाबाद में एयर ट्रैफिक रोक दिया। इसके बाद 21 सितंबर को पीएम मोदी ने सुरक्षा पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग ली, तो 21 सितंबर की दोपहर तक इस्लामाबाद में बड़े हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। 21 सितंबर को केंद्र की ओर से ये संदेश मिला कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। इसके जवाब में 21 सितंबर को ही पाक आर्मी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया। पीएम मोदी की टॉप सीक्रेट मीटिंग और वॉर रूम में बनी रणनीति ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। हमेशा जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान सख्ते में है, क्योंकि उसे मालूम है भारत के साथ जंग का अंजाम। मगर इस बार जंग भले ही ना हो, लेकिन हिंदुस्तान का पलटवार इतना जोरदार होगा कि पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। कह सकते हैं कि उरी हमले के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि जो दोषी हैं उनको उनके किए की सजा मिलेगी, तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर जानकारी ली है वॉर रूम में सेना की तैयारियों का, उससे कह सकते हैं कि सरकार